अगर यूपी टेट परीक्षा में अच्छे स्कोर लाने का इरादा है तो बाल विकास और मनोविज्ञान वाले सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज इसी सेक्शन को थोड़ा आसान बनाते हैं। बहुत से लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन है वो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम मिलकर इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर ये जो 30 दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 30 मार्क्स हैं जो आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बना या बिगाड़ सकते हैं। सोचिए, हर सवाल एक नंबर का, मतलब इस सेक्शन में अपनी पकड़ बनाना कितना जरूरी हो जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि इतने सारे मनोवैज्ञानिक, इतनी सारी परिभाषाएं, कौन सी याद करें, कौन सी छोड़ें, कहाँ से शुरू करें, ये कन्फ्यूजन होना बहुत ही आम बात है। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत आसान तरीका है। देखिए, इन सारी परिभाषाओं को रटने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम ये समझ लें कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का आइडिया समय के साथ बदला कैसे। एक बार ये कहानी समझ आ गई ना, तो परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। मनोविज्ञान का सफर ना बड़ा मजेदार रहा है। 16वीं सदी में इसे आत्मा का अध्ययन माना जाता था। फिर धीरे धीरे बात मन और चेतना पर आ गई। लेकिन 20वीं सदी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई, हम आत्मा वात्मा को तो देख नहीं सकते, तो हम सिर्फ उसी चीज को पढ़ेंगे जिसे देखा और नापा जा सके। और वो क्या था? वो था व्यवहार। यहीं से साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान बन गया। और देखिए, इसी पूरे सफर को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने क्या खूब एक लाइन में बता दिया। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर चेतना भी खो दी, पर आखिर में उसके पास व्यवहार तो बच ही गया। मतलब एक लाइन में पूरी हिस्ट्री क्लियर। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और उन खास परिभाषाओं को देखते हैं जो यूपी टेट के पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आते हैं जेबी वॉटसन, जिन्हें बिहेवियरिज्म का मतलब व्यवहारवाद का फादर कहा जाता है। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, मनोविज्ञान में हम आत्मा वात्मा की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस चीज की बात करेंगे जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, और वो है व्यवहार। तो एग्जाम के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वॉटसन का नाम आए तो बस व्यवहार शब्द ढूंढिए, काम हो जाएगा। अब वुडवर्थ ने इस कहानी में एक और जरूरी चीज जोड़ी। उन्होंने कहा कि ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करना है, लेकिन व्यवहार होता कहाँ है? वातावरण में, एनवायरनमेंट में। तो हमें इंसान की गतिविधियों को उसके वातावरण के संबंध में देखना होगा। तो वुडवर्थ का कीवर्ड क्या हुआ? वातावरण या पर्यावरण। इसके बाद आए बीएफ स्किनर, जो मनोविज्ञान को सीधा क्लासरूम में ले आए। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच है जो सीखने और सीखने से जुड़ी है। मतलब अनुभव देकर, सिखाकर हम व्यवहार को बदल सकते हैं। तो स्किनर का नाम आए तो सीखना और अनुभव, ये दो शब्द याद रखने हैं। और फिर आते हैं क्रो एंड क्रो। इनके नाम में ही एंड है, जो जोड़ने का काम करता है, रिश्तों की बात करता है। तो इन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कहा। इनका फोकस था कि इंसान एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इनका एक बहुत मशहूर कथन भी है कि 20वीं सदी बच्चे की सदी है। ठीक है, तो ये सारी थियरी तो समझ ली, पर क्या ये सच में परीक्षा में काम आती है? चलिए अब देखते हैं कि ये जानकारी असल में आपको एग्जाम में नंबर कैसे दिलाएगी। ये देखिए, ये कोई बनाया हुआ सवाल नहीं है। ये सीधा सीधा यूपी टेट के एक पुराने पेपर से उठाया गया सवाल है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। सवाल का पैटर्न देखिए, ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं जहां एक कथन दिया होता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा। तो यहां पूछा गया है कि किसने कहा कि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वुडवर्थ। देखा, याद आया जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। वुडवर्थ को हमने किससे जोड़ा था? पर्यावरण से। सवाल में भी तो वही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो बस अगर वो कीवर्ड वाला कनेक्शन याद है ना, तो जवाब आपके सामने है। इसको रटना नहीं कहते, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये यूपी टेट के लिए आपकी एक छोटी सी चीट शीट है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, मनोविज्ञान की कहानी याद रखिए कि कैसे वो आत्मा से व्यवहार तक पहुंचा। दूसरा, हर मनोवैज्ञानिक को उसके कीवर्ड से जोड़ दीजिए। वॉटसन मतलब व्यवहार, वुडवर्थ मतलब पर्यावरण, स्किनर मतलब सीखना और क्रो एंड क्रो मतलब संबंध। और तीसरा, पुराने पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना काफी है।
और आखिर में एक सवाल जरूर सोचिएगा कि ये सब जानने के बाद जब हम ये समझ जाते हैं कि बच्चा कोई व्यवहार क्यों कर रहा है, तो क्या इससे क्लास में हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये एक बेहतर शिक्षक बनने की कला को समझने की बात है।